नमस्कार। मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को धन योग के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगी कि धन योग का निर्माण कुंडली में कैसे होता है या कितने प्रकार का होता है और प्रत्येक राशि के अनुसार हमें कौन से उपाय करने से धन योग हमारी कुंडली में धन योग हमारी कुंडली में बनेगा, इसके बारे में मैं विस्तार से आपको जानकारी दूंगी। तो कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत ही खास है, खास करके जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं या जिनकी ज्योतिष में रुचि है उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय को गवाए जानते हैं कि धन योग आखिर होता क्या है और इसका निर्माण कुंडली में कैसे होता है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि यदि आपको मेरा या ज्योतिष संबंधी कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल पे यदि पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और मेरी इस जानकारी को औरों तक भी शेयर करें ताकि अन्य भी लाभान्वित हो सके। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालिसिस करवानी हो तो मेरे मोबाइल नंबर जो कि मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मैसेज में जाके कंसल्टेंसी या हिंदी में परामर्श टाइप करें, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं। इससे आपके जीवन में आने वाली हर प्रकार की समस्या से आपको अवश्य निजात मिल जाएगा। मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में वैदिक ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, फिजिटिंग, जेमिनोलॉजी, एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, रेमेडियल कोर्स, वास्तुशास्त्र, इन सभी विषयों का मैंने अध्ययन कर रखा है। अपनी तरफ से मैंने इसे सीखने की कोशिश की है और लगभग 10-12 साल से मैं इस क्षेत्र में लोगों को सेवा दे रही हूँ। तो चलिए बिना समय को गवाए जानते हैं कि धन योग आखिर होता क्या है। प्रत्येक व्यक्ति की चाह होती है कि उसका जीवन धन, ध्यान और समृद्धि से पूर्ण हो, लेकिन सबकी ये कामना पूरी नहीं होती है। क्या आप इसके पीछे का रहस्य जानना चाहते हैं? इसका जवाब वैदिक ज्योतिष के साथ साथ किसी व्यक्ति की कुंडली की गहराइयों में छिपा होता है। अधिकतर लोगों को ज्योतिष से ये सवाल पूछते हुए देखा जाता है कि उनकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी और क्या उनको आर्थिक क्षेत्र में स्थिरता की प्राप्ति होगी या नहीं। अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में जानने के लिए सभी के लिए महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। ग्रहों की चाल और दशा के संयोजन से कई बार शुभ और शक्तिशाली योग का निर्माण होता है, जिससे जातक को प्रसिद्धि, समृद्धि, विलासिता, शक्ति और पद की प्राप्ति होती है। समस्त राजयोगों में से एक योग है धन योग, जो हमेशा चर्चा का विषय रहा है और इस राजयोग को हमारे ऋषि मुनियों द्वारा सूचीबद्ध किया गया है। ज्योतिष में शुभ और अशुभ दोनों तरह के योग होते हैं जो किसी व्यक्ति की कुंडली में बनने वाले योग के आधार पर अच्छे और बुरे परिणाम प्रदान कराते हैं। भारतीय वैदिक ज्योतिष के अनुसार कुल 32 प्रकार के योग हैं जिन्हें राजयोग के तौर पर बांटा जा सकता है, लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि किसी एक इंसान की कुंडली में ये सभी 32 राजयोग नहीं बन सकते हैं। अब आइए हम जानते हैं कि आखिर ये धन योग होता क्या है। आइए इसको समझते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब भी धन, लाभ और संपत्ति की बात की जाती है तो कुंडली में दूसरा भाव और 11वां भाव देखा जाता है, क्योंकि दूसरा भाव धन का भाव है और 11वां भाव लाभ, आय का भाव है। अगर पहले 5वें और 9वें भाव के स्वामी, जिन्हें त्रिकोण भाव के नाम से जाना जाता है, दूसरे और 11वें भाव के स्वामी के साथ युति में शामिल हो जाते हैं तो धन योग का निर्माण होता है। यदि 11वें भाव के स्वामी दूसरे भाव में और दूसरे भाव के स्वामी 11वें भाव में हो तो यह बेहद ही शुभ धन योग बनता है, जिससे धन योग के नाम से जाना जाता है। हालांकि इन भावों और इन स्वामियों के अलावा ऐसे 2 ग्रह हैं जिनकी शुभ स्थिति और फलदायी स्थिति हो तो जातक को धन, दौलत और विलासिता से पूर्ण जीवन देने की क्षमता रखते हैं। ये 2 ग्रह हैं शुक्र और देवगुरु बृहस्पति। इसलिए किसी भी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति की गणना करते समय इन दोनों ग्रहों की स्थिति का भली प्रकार से विश्लेषण करना ज्योतिष के लिए आवश्यक हो जाता है। अब जानते हैं कि धन योग का निर्माण कुंडली में होता कैसे। आइए इसको समझते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जब 5 भाव यानी कि लगन भाव या पहले, दूसरे, 5वें, 9वें और 11वें भाव के स्वामी आपस में युति करते हैं, एक दूसरे पर दृष्टि डालते हैं या एक दूसरे की राशि में प्रवेश करते हैं तो उस समय धन योग का निर्माण होता है। उन सभी सामान्य स्थितियों के बारे में जब कुंडली में धन योग का निर्माण होता है
आइए कैसे होता है, आइए उसको समझते हैं। अब हम जानते हैं कि कौन सी सामान्य स्थितियां हैं जिससे कुंडली में धन योग का निर्माण होता है। आइए इसको समझते हैं। जब 11वें भाव के स्वामी दूसरे भाव में और दूसरे भाव के स्वामी 11वें भाव में बैठे हों, लेकिन इसमें से कोई भी स्वामी अपनी नीच राशि में विराजमान न हो। उदाहरण के तौर पर यदि मिथुन राशि के 11वें भाव के स्वामी मंगल और कर्क राशि के दूसरे भाव में नीच अवस्था में हो, तो ऐसे में कुंडली में बन रहा धन योग मान्य नहीं होगा। अगर कुंडली में कोई अन्य शुभ योग नहीं बन रहा है तो जातक को धन कमाने के लिए कड़ी मेहनत और संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। एक अन्य अवस्था में जब 9वें भाव के स्वामी 11वें भाव के स्वामी के साथ युति करते हैं या दृष्टि डालते हैं तो धन योग का निर्माण होता है। जब लगन भाव और 11वें भाव के स्वामी आपस में युति करते हैं, ऐसी स्थिति में धन योग का निर्माण होता है। अगला योग है यदि लगन भाव के स्वामी और दूसरे भाव के स्वामी की युति कर रहे हो या एक दूसरे पर परस्पर दृष्टि डाल देते हैं। अगली अवस्था है कि जब 9वें भाव और दूसरे भाव के स्वामी की युति हो रही हो या फिर ये दोनों एक दूसरे में प्रवेश कर रहे हो। यदि बृहस्पति या शुक्र की राशि में हो, यदि बृहस्पति या शुक्र की राशि में हो या फिर अपने स्वामी वाली राशि के पहले, दूसरे, 5वें, 9वें और 11वें भाव में स्थित हो, तो ऐसी स्थिति में भी धन योग का निर्माण होता है। अब हम जानते हैं कि किसी व्यक्ति के जीवन में धन योग उसे कैसे प्रभावित करता है, ये इसको समझते हैं। अगर धन योग के प्रभावों की बात करें तो अमिताभ बच्चन, बिल गेट्स जैसे कुछ मशहूर हस्तियों की कुंडली में धन योग मौजूद है और इन लोगों की शान शौकत और अमीरी के बारे में दुनिया के सभी लोग जानते हैं। तो जानते हैं कि कुंडली में धन योग होता है, उससे जीवन को कैसे प्रभावित करता है किसी व्यक्ति के जीवन में। आइए जानते हैं कि जिन जातकों की कुंडली में धन योग बन रहा होता है वह जातक को किस प्रकार से फल देता है, आइए इसको समझते हैं। इन लोगों में व्यापार करने का शानदार हुनर होता है और ये अपने बिजनेस का विस्तार करने के लिए बहुत सोच समझकर जोखिम उठाने से पीछे नहीं हटते हैं। यदि 5वें और 9वें भाव के स्वामी मिलकर धन योग का निर्माण कर रहे हो तो व्यक्ति काफ़ी शिक्षित होता है। साथ ही ये लोग धन कमाने के लिए अपने ज्ञान और अपनी क्षमताओं का उपयोग करने में सक्षम होते हैं। यदि कुंडली में दूसरे भाव के स्वामी के शामिल होने से धन योग का निर्माण हो रहा हो तो जातक आय के नए स्रोत बनाने में सक्षम होते हैं। हालांकि दूसरे भाव के स्वामी पर किसी प्रकार का अशुभ ग्रह का प्रभाव होने से व्यक्ति को लालची बना देता है। यह धन योग के निर्माण में अगर 11वें भाव के स्वामी शामिल हो तो ऐसे लोगों का प्रोफेशनल नेटवर्किंग काफ़ी मजबूत होता है। इन लोगों की जान पहचान में अधिकारी वर्ग और उच्च पद पर आसीन लोग शामिल होते हैं जो कि इन जातकों के जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को तक ले जाने में इन्हें काफ़ी मदद करते हैं। अब हम जानते हैं कि प्रत्येक राशि के अनुसार धन और समृद्धि में वृद्धि के लिए ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए, आइए इसको समझते हैं। इस क्रम में सर्वप्रथम मेष राशि के जातकों को धन में वृद्धि के लिए क्या करना चाहिए, आइए समझते हैं। मेष राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति स्थिरता पाने के लिए इन्हें तांबे के बर्तन में जल लेकर उसमें चुटकी भर कुमकुम डालकर सूर्यदेव भगवान सूर्यनारायण को अर्पित करना चाहिए। प्रत्येक शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करें और उन्हें लाल फूल अवश्य चढ़ाएं। बृहस्पतिवार के दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और मंगलवार के दिन हनुमान। वृषभ राशि के जातकों को अपने जीवन में धन धान्य की प्राप्ति के लिए, आर्थिक स्थिरता के लिए क्या करना चाहिए, आइए समझते हैं। वृषभ राशि के जातक धन से जुड़ी समस्याओं का सामना कर हैं, उनके लिए बेहतर होगा कि वह किन्नरों से आशीर्वाद लें और पक्षियों को दाना डालें। साथ ही कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे श्रमिकों को भोजन अवश्य कराएं और प्रतिदिन कनक धारा स्रोत का पाठ करें। मिथुन राशि के जातकों को धन दान में वृद्धि के लिए क्या करना चाहिए, आइए समझते हैं। मिथुन राशि के जातकों को प्रतिदिन भगवान शिव का पूजन फलदायी रहेगा। यदि आप हर रोज भगवान शिव की उपासना नहीं कर सकते हैं तो प्रत्येक सोमवार को महादेव की पूजा अवश्य करें। साथ ही माँ लक्ष्मी की आराधना करें और निर्धनों को उड़द की दाल की खिचड़ी का दान करें। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा।
कर्क राशि के जातकों को धन धान्य में वृद्धि के लिए क्या करना चाहिए, आइए समझते हैं। इन्हें सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए और प्रतिदिन आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना चाहिए। विष्णु जी की कृपा पाने के लिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। साथ ही मंदिर में दही और दूध का दान करना चाहिए। इससे कर्क राशि के जातकों की धन से संबंधित समस्या का समाधान अवश्य हो जाएगा। सिंह राशि के जातकों को आर्थिक तंगी से मुक्ति पाने के लिए क्या करना चाहिए, आइए समझते हैं। सिंह राशि के जातकों को गाय को हरा चारा और पक्षियों को दाना खिलाना चाहिए। संभव हो तो ज्योतिष की सलाह के बाद पन्ना रत्न धारण करें। साथ ही संकट मोचन हनुमान जी की पूजा करें और उन्हें चमेली का तेल और फल अर्पित करें। कन्या राशि के जातकों की आर्थिक समस्या से मुक्ति पाने के लिए इन्हें क्या करना चाहिए, आइए समझते हैं। इन्हें गरीबों को हरे कपड़े का दान करना चाहिए। देवी लक्ष्मी की पूजा आराधना करें। पूजा में अर्पित चावल और दूध से बनी मिठाई का माता को भोग लगाए और मंदिर में पुजारी को दान करें। ऐसा करने से आपकी धन से संबंधित समस्या अवश्य आपको समाधान मिलेगा। तुला राशि के जातकों को आर्थिक स्थिरता के लिए क्या करना चाहिए, इन्हें गरीबों को खीर और दूध से बनी मिठाई का दान करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा करें और प्रतिदिन आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। इन उपायों को नियमित रूप से अपनाने से तुला राशि के जातकों को निश्चित ही आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी। वृश्चिक राशि के जातकों को आर्थिक तंगी से मुक्ति पाने के लिए क्या करना चाहिए, आइए समझते हैं। वृश्चिक राशि के जातक हर बृहस्पतिवार के दिन गुड़ और चने की दाल निर्धन लोगों को दें और स्वयं भी इसका प्रसाद रूप से भोग लगाएं। साथ ही गाय को केला खिलाएं। चंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रौम सह चंद्रमसे नमः मंत्र का 108 बार रोजाना जाप करें। भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें। इससे आपकी धन संबंधी समस्या अवश्य हल हो जाएगी। धनु राशि के जातकों के लिए आर्थिक स्थिरता के लिए क्या करना चाहिए, आइए समझते हैं। इन्हें गरीबों को जूतों का दान करना चाहिए। साथ ही प्रतिदिन हनुमान चालीसा और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना चाहिए। धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा करें और उन्हें लाल फूल अवश्य चढ़ाएं। शुक्रवार के दिन गरीबों को मिठाई दे और इन उपायों को करने से धनराशि वालों की आर्थिक स्थिति पहले से अवश्य बेहतर होगी। मकर राशि के जातकों को आर्थिक स्थिरता के लिए क्या करना चाहिए, आइए समझते हैं। मकर राशि वाले लोगों को काले रंग के जूते गरीबों को और ज़रूरतमंदों को दान करना चाहिए। छोटी कन्याओं को खीर खिलाएं। पक्षियों को मूंग की दाल और बच्चों को फल दें। साथ ही हनुमान जी के आगे चमेली के तेल का दीपक अवश्य जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे आपकी आर्थिक तंगी अवश्य दूर। कुंभ राशि के जातकों को आर्थिक स्थिरता पाने के लिए क्या करना चाहिए, आइए समझते हैं। कुंभ राशि के जातकों को गाय को केले और चने की दाल तथा पक्षियों को मूंग की दाल खिलाना चाहिए। आप अपनी कुंडली किसी विद्वान ज्योतिष को दिखा के आप नीलम रत्न भी धारण कर सकते हैं। इससे आपकी धन से संबंधित समस्या अवश्य दूर होगी। मीन राशि के जातकों को आर्थिक तंगी से बचने के लिए क्या करना चाहिए, आइए समझते हैं। मीन राशि के जातकों को प्रतिदिन हनुमान मंदिर जाना चाहिए और भगवान के सामने चमेली तेल का दीपक अवश्य जलाएं। चंद्रमा के बीज मंत्र का 108 बार जाप करें और गरीबों को भोजन खिलाएं। इस राशि के लोगों को विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना भी फायदेमंद रहेगा। तो इसी के साथ ईश्वर का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना रहे। आप सभी मेरे कार्यक्रम को देखें, पसंद करें। धन्यवाद।